हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो हम वेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है। A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर एंड सॉन AN वेक्टर। हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर और AN वेक्टर। AN वेक्टर्स हैं एंड स्केलर्स, और इनके रेस्पेक्ट में हमारे पास स्केलर है M1, M2, M3 एंड सॉन Mn। ये हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं। तो ये वेक्टर्स हैं और ये स्केलर हैं। अब हमें इन वेक्टर्स का क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन करना है। देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। अब इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करेंगे। अब यहां पे आपको समझना है कि वेक्टर्स और स्केलर की हेल्प से हम एक वेक्टर जनरेट करेंगे। कौन सा, आर वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर जनरेट करेंगे, आर वेक्टर। कैसे, M1 A1 वेक्टर, M2 A2 वेक्टर, M3 A3 वेक्टर एंड सॉन Mn AN वेक्टर। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि M1 A1 वेक्टर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक वेक्टर को, और ये भी एक वेक्टर को, और ये भी एक वेक्टर को। सभी का जो सम है वो हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। तो ये वेक्टर्स का क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो यही हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है। यहां पे M1, M2, M3 एंड Mn ये सारे के सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं, ठीक है। और A1, A2, A3 और AN ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसमें हम दो कैटेगरी डिफाइन करेंगे। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और एक लीनियरली डिपेंडेंट। तो दो कंडीशन कौन कौन सी है हमारे पास कॉम्बिनेशन की, वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। अब यहां पे हम डिसाइड कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी ए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ। अब यहां पे देखें कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास है। अब हम इसकी दो कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और एक लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहां पे आप देखेंगे कि इस सिस्टम को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, यानी ये कब होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, M1 A1 वेक्टर, M2 A2 वेक्टर, M3 A3 वेक्टर प्लस एंड सॉन Mn AN वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। और वेयर जो इंपॉर्टेंट जो कंडीशन इसके साथ वो क्या होनी चाहिए, M1, M2, M3 एंड सॉन Mn ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0। अगर हमारे पास सारे स्केलर 0 हैं,
क्या है, सारे के सारे जो स्केलर्स हमने लिए हैं ना, m1, m2, m3, mn, ये अगर हमारे पास जीरो है तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये क्या हो जाएगा, देखो आप, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी, और इसका सम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब स्केलर्स जब सभी के सभी क्या है, जीरो है, तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये सिस्टम हमारे पास है, तब लीनियरली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो कंप्लीटली क्या हो जाए, जीरो। अब जीरो होने की एक कंडीशन कौन सी है, जब हमारे पास सभी के सभी स्केलर्स यानी कि ऑल स्केलर्स आर जीरो, ठीक है, उस केस में हमारे पास ये जो सिस्टम है लीनियर कॉम्बिनेशन का, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी कोई भी वेक्टर्स का आपके पास चाहे टू वेक्टर का कॉम्बिनेशन है और उनके जो स्केलर्स अगर जीरो हैं और इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू जीरो है, तो ही हम क्या कहेंगे, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये केस तो हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का। और जो हम बात करेंगे किसकी, सेकंड केस की, बी की, ठीक है ना, लीनियरली डिपेंडेंट। अब सेकंड जो हमारा केस है वो लीनियरली डिपेंडेंट, वो कब होगा, इफ m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, m3 a3 वेक्टर एंड सॉन mn an वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी जीरो हो जाए, बट कंडीशन क्या हो हमारे पास, m1, m2, m3 और mn नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसमें तो सारे स्केलर जीरो हो तब कॉम्बिनेशन जीरो होगा, तब हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और इसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो कब हो, जब हमारे पास स्केलर्स आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो स्केलर नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन लीनियरली डिपेंडेंट, और स्केलर्स ऑल आर जीरो, देन कॉम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे पास क्या होंगे, दो केस होंगे, किसके, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, ठीक है, और कुछ स्केलर्स हैं, उनका हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो हो गया आर वेक्टर। इनका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। स्केलर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये कॉम्बिनेशन हमारे पास जीरो होगा, दो तरीके से जीरो हो सकता है। जब सारे के सारे स्केलर्स जीरो होंगे तब हम इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो, बट स्केलर्स जीरो नहीं होंगे, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास इसमें वेक्टर्स में, अब ये एन वेक्टर्स तो हम बार बार यूज करेंगे नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास टू वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है और थ्री वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। उसको हमें डिस्कस करना है कि टू वेक्टर्स हमारे पास कॉलिनियर है या फिर नॉन कॉलिनियर है, तब वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। या थ्री वेक्टर्स हैं, वो हमारे पास कोप्लेनर हैं या नॉन कॉलिनियर हैं या कॉलिनियर है, तब वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या फिर इंडिपेंडेंट होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, देखें आप, इसमें फर्स्ट जो ले रहे हैं हम, फॉर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टू वेक्टर्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट केस ले रहे हैं अपन, ठीक है, वो हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन collinear, then
अब यहां पे हमें क्या कहा जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों नॉन कॉलिनियर है। ठीक है, अब मैं एक बार कॉलिनियर की कंडीशन आपको बता देता हूं इसमें, ताकि आप अच्छे से यूज कर सकें, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है कि पैरेलल कब होते हैं वेक्टर और कॉलिनियर कब होते हैं। एक बार डिस्कस कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। ये हमारे पास कौन सा है, दूसरा वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन बी ए की डायरेक्शन की तरफ है। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन दोनों सेम है और दोनों कैसे हैं, पैरेलल। अब यहां पे ए वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, यानी इसकी लेंथ ज्यादा है ए वेक्टर की और बी वेक्टर की लेंथ क्या है, कम है। तो हम इस लेंथ को बराबर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसको, बी वेक्टर को। तो यहां पे दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब इस वेक्टर को हम यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, कहां पे, ए वेक्टर पे। बी वेक्टर को कहां शिफ्ट कर सकते हैं, ए वेक्टर पे। तो दोनों वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर हो गए। जब दोनों वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर होंगे तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स। तो पैरेलल होने की कंडीशन कौन सी हो गई, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हो गई। और जब पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कॉलिनियर भी हो जाएंगे। तो कॉलिनियर की कंडीशन भी क्या हो गई, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पैरेलल होने पे क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के लिए। अब यहां पे हम क्या ले रहे हैं कि दोनों नॉन कॉलिनियर वेक्टर हैं। इसका मतलब एक की डायरेक्शन अलग साइड है, दूसरे की डायरेक्शन अलग साइड है। तो ये ए वेक्टर और ये हमारे पास है बी वेक्टर। ठीक है, यहां पे अब हम इनका कॉम्बिनेशन बनाना चाहें किससे, आर वेक्टर से, तो हमारे पास क्या आएगा कि आर वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर और म्यू बी वेक्टर। यानी दोनों को सम करने से अगर आर आ रहा है तो आर वेक्टर हो गया, दोनों को डिफरेंस करने से आ रहा है तो फिर वो आर वेक्टर हो गया। तो यहां पे लैम्डा और म्यू हमने क्या ले लिए, स्केलर ले लिए। तो इनका क्या बन गया कि कॉम्बिनेशन बन गया। अब यहां पे सबसे पहले हम ये लेंगे कि ये हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे इनको। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको किसके इक्वल लेना पड़ेगा, जीरो के इक्वल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जीरो के इक्वल लेना पड़ेगा। फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लैम्डा और जो म्यू की वैल्यू है वो जीरो है या फिर जीरो नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल होता है तो दो ही केस में होता है, एक तो स्केलर जीरो हो जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, जब स्केलर्स नॉट इक्वल टू जीरो होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि टू वेक्टर्स से जो नॉन कॉलिनियर हैं, ठीक है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम क्या कर लेते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को m1 a वेक्टर प्लस m2 b वेक्टर इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अब यहां पे आप अच्छे से समझें, इसके कॉम्बिनेशन को हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। और वेहर हमने क्या ले लिया, हमने इसमें ले लिया कि m1 और m2 इज इक्वल टू जीरो, यानी दोनों के दोनों स्केलर जीरो होने पे ये आ गया। तो हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट ले रहे हैं। ठीक है, लीनियरली जब हम इसको क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट लेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन को किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के। और स्केलर्स क्या करने पड़ेंगे, जीरो करने पड़ेंगे। चलो हमने ये क्या कर लिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट इसको ले लिया। अब यहां से देखें आप, जब हम क्या लिखेंगे, m1 a वेक्टर प्लस m2 b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहां पे देखो क्या हो गया,
m1 ए वेक्टर इज इक्वस टू माइनस m2 बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर जो हमारे पास आया वो हमारे पास आया m2 अपॉन m1 बी वेक्टर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ m1 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो देयरफॉर ए वेक्टर इज नॉट डिफाइन, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड अगर बी वेक्टर भी हम 0 ही तो ले रहे हैं तो देयरफॉर ए वेक्टर इज 0 वेक्टर। ये कैसा हो गया? 0 वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब ये तो सही नहीं है। ठीक है, दोनों को हम क्या नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते। तो अब यहां पे ये पूरी वैल्यू क्या है? एक स्केलर है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। और अभी मैंने क्या बताया आपको, जब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर आ जाएगा तो देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। और इनको हम क्या कहेंगे? कोलिनियर भी कहेंगे। ठीक है, जो पैरेलल हो गए वो कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए। तो हमने तो क्या लिया था इनको? नॉन कोलिनियर लिया था। क्या लिया था? नॉन कोलिनियर। और लीनियरली क्या ले ली थी? इंडिपेंडेंट की कंडीशन। लीनियरली किसकी कंडीशन ले ली थी हमने? इंडिपेंडेंट की कंडीशन ले ली थी। अब यहां पे अगर हमने कंडीशन तो ले ली, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, नहीं हो रही ना यहां पे, क्योंकि m1 और m2 को 0 लेते हैं तो यहां पे क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड आ जाता है और 0 वेक्टर आ जाता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? और जबकि हमें डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स लेने थे, तो यहां पे ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर का केस बनता है, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का केस इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर का केस बनेगा। तो हमारे पास दोनों के दोनों कैसे होंगे? पैरेलल। और पैरेलल होंगे तो कोलिनियर होंगे। ठीक है, और ये दोनों 0 नहीं होंगे। कौन? m1 m2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन बन रही है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, देन these are linearly dependent। कैसे होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहां पे दो केस बन गए, यानी अगर हम ये ले रहे हैं कॉम्बिनेशन को 0 और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है। ये किस में जा रहा है कि ये हमारे पास तो पैरेलल वेक्टर हो गए, पैरेलल हो गए तो कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर हैं तो हमारे पास लैम्डा ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो m1 m2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन लेने से हमारे पास ये आएगा कि जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, देन दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। टू वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहां पे हमने जो लिया था इसका अपोजिट केस क्या हो जाएगा कि हमारे पास नॉन कोलिनियर होंगे। कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर। तब हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब यहां पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं दोनों को, कि हम डायरेक्ट हमें क्या याद रखना है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? फर्स्ट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि m1 ए वेक्टर और
m2 b वेक्टर इज इक्वल टू 0, वेयर आपको कंडीशन क्या मिलेगी यहां पे, m1 m2 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड केस, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर collinear, then a vector and b vector are linearly dependent। हमारे पास क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, देयरफॉर यहां की कंडीशन क्या बनेगी, m1 a वेक्टर और m2 b वेक्टर इज इक्वल टू 0, और स्केलर का जो रिलेशन है वो क्या होगा, m1 m2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं फिर से कह देता हूं, अगर हमें कोई कॉम्बिनेशन पहले से ही गिवन है और इज इक्वल टू 0 है, तो आप स्केलर्स को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट के अंदर स्केलर्स को क्या लेंगे, 0। हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है, क्वेश्चन के अंदर आएगा ये कॉम्बिनेशन कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी कोई x की, y की, लैम्डा की, तो आप कोफिशिएंट्स को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। नॉन कॉलिनियर, लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर्स आर कॉलिनियर देन लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। अब हम वेक्टर्स क्या ले रहे हैं, 3 वेक्टर्स। जो हमारा सेकंड केस है उसमें लिखते हैं 3 वेक्टर्स। अब हम क्या लेंगे, 3 वेक्टर्स। कौन कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या ले रहे हैं, 3 वेक्टर्स ले रहे हैं। तो यहां पे आप देखो, अब 3 वेक्टर्स होते हैं, 2 वेक्टर्स तो ऑलवेज क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। जैसे ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या हो गया, बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों हमेशा एक प्लेन में होते हैं, यानी ये एक प्लेन में हो जाएंगे, हमेशा एक प्लेन में। ठीक है ना, बट जब हम तीसरे वेक्टर की बात करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। पिछले वीडियोस में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो वहां पे अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, अब हम यहां पे ये चेक कर लेते हैं कि अगर 3 के 3 वेक्टर्स हमारे पास कैसे हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं। जैसे ए, बी और सी, जब इनको हम ये पता कर लेते हैं कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये कोलिनियर हो जाएंगे तो ये एक प्लेन में अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे आ गए। ये ए बी जिस प्लेन में होगा तो उस प्लेन में कौन होगा, सी बी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कॉलिनियरिटी डिस्कस कर लेंगे, और जब कॉलिनियर हो जाएंगे तीनों के तीनों वेक्टर्स तो वो कोप्लेनर अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखें, हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, सी पॉइंट है, और ये हमारे पास है बी पॉइंट है। ठीक है, तीनों हमने ले लिए। अब यहां पे इसका पोजीशन हमने क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, अब ये जो सी वेक्टर है वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वाई रेशियो एक्स के अंदर। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वाई रेशियो एक्स के अंदर। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं m2 रेशियो m1 के अंदर। ठीक है, तो यहां पे जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, m2 बी वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, m1 ए वेक्टर अपॉन m2 प्लस m1। ओके, अब हम इसका क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, m2 प्लस m1 इंटू सी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या हो गया, m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि m1
ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से तीनों वेक्टर्स के अंदर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। देखो ए वेक्टर का, बी वेक्टर का और सी वेक्टर का। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, लेट माइनस m1 प्लस m2 को एक स्केलर दे देते हैं m3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, m1 प्लस m2, ये उस साइड चला जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे m3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या हो गया, m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर और m3 सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और यहां पे हमारे पास क्या केस आया, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो कंडीशंस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या कर लिया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया किसका, ए बी और सी का, और वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और उसके साथ में जो स्केलर्स का सम है वो हमारे पास कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो देयरफॉर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर है। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों के तीनों हम क्या कह सकते हैं, कोलिनियर है। और आर कोप्लेनर। कैसे हैं, कोप्लेनर। कोलिनियर हो गए तो क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। तो अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा 3 वेक्टर्स के ऊपर, हमारे पास यही आएगा कि ये आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, ये कैसे हैं कि कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो यहां पे हमें जो कॉम्बिनेशन दे रखा होगा उसके जो स्केलर्स आएंगे उनका सम कितना कर देंगे 0, यानी 0 आएगा तो हम कह सकते हैं ये कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, और कोलिनियर है तो कैसे हो गए, कोप्लेनर भी हो गए। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से सी वेक्टर जो हमारे पास है वो यहाँ पे ये आ चुका है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है m1 ए वेक्टर प्लस m2 बी वेक्टर माइनस m1 प्लस m2 सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इस स्केलर को m3 यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, m3। तो यहां पे जब इसको m3 लोगे तो ये बन गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0 बन गया। तो ये कंडीशन आ गई और ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस में मिलेगा और कहेगा कि ये कॉलिनियर है, तो आप स्केलर क्वांटिटीज का क्या कर दें, सम, और उसको किसके इक्वल कर दें, 0 के, तो फिर ये आ जाएगा। या फिर कहेगा कि ये कैसे हैं, कोप्लेनर्स हैं, तब भी हम ये केस यूज कर लेंगे। ठीक है, सेम। अब मैं यहां पे आपको ये बता देता हूं कि जैसे नॉन 2 वेक्टर्स थे, कैसे कैसे थे, नॉन कॉलिनियर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कॉलिनियर देन these are linearly independent। फिर वही केस आ गया कि हमारे पास ये नॉन कॉलिनियर है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कॉलिनियर, और ये कॉलिनियर के साथ ये भी लिख लें नॉन कोप्लेनर। ठीक है, एक ही बात है। और कोप्लेनर then these
vectors are linearly dependent। कैसे हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट। तो सीधे सीधे से याद रखना है, एबीसी नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और एबीसी आर कोलिनियर या कोप्लेनर देन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहां पे जब आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, किसके इक्वल? 0 के। सीधा ही कहा जा रहा है लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब इन वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट किसके इक्वल? 0 के इक्वल, ठीक है। या कहा जा रहा है 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 के इक्वल, ठीक है। और जो हमने बताया अभी कि ये वेक्टर्स कैसे हैं? कॉलिनियर हैं, तो हमारे पास m1 ए वेक्टर, m2 बी वेक्टर और m3 सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और वेयर क्या यूज करना है अपने को? m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0, ये यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहां पे कि हमें कहा जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर कॉलिनियर, ठीक है, या फिर कोप्लेनर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्स, जो भी, तब आप इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, चाहे कॉलिनियर के लिए चाहे कोप्लेनर के लिए। या फिर 3 वेक्टर्स गिवन है और लीनियरली डिपेंडेंट कहा जा रहा है तो भी आप इसके इक्वल करेंगे। बट कई बार लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा ए वेक्टर का, बी वेक्टर का और सी वेक्टर का, ठीक है। जब वो कॉम्बिनेशन मिलेगा तो हमारे पास इसमें स्केलर्स का सम किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे, तो वहां से भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। तो यहां पे क्या क्या हो गया कि 2 वेक्टर्स आर नॉन कॉलिनियर देन लीनियरली इंडिपेंडेंट, 3 वेक्टर्स आर नॉन कॉलिनियर और नॉन कोप्लेनर देन लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। 2 वेक्टर्स आर कॉलिनियर देन लीनियरली डिपेंडेंट, इट मींस पैरेलल ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर कॉलिनियर या कोप्लेनर या लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तब हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट और बॉक्स प्रोडक्ट 0 के इक्वल और m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। फर्स्ट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are non-collinear and C vector is equals to x minus 2 A vector plus B vector and D vector is equals to 2x plus 1 A vector माइनस बी वेक्टर आर कॉलिनियर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पे देखो, आप क्वेश्चन देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो नॉन कॉलिनियर है, ठीक है, और सी वेक्टर और डी वेक्टर जो हमें गिवन है वो कैसे हैं? कॉलिनियर। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? सबसे पहले सिंस सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कॉलिनियर देन दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डी वेक्टर। तो यहां से हम सबसे पहले सी वेक्टर को लिख देंगे, एक्स माइनस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लैम्डा। तो यहां पे कितना है? 2x प्लस 1 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, पुटअप कर दिया। अब सबको एक साइड लेके आएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, किसका? लीनियर कॉम्बिनेशन ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो यहां देखो, ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये तो x माइनस 2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस कितना? लैम्डा 2x प्लस 1, और इसके बाहर हमारे पास क्या है? ए वेक्टर। ऐसे ही ये हमारे पास कितना है? 1
ठीक है, कितना है 1, और ये हमारे पास इधर आएगा तो प्लस के लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया कॉम्बिनेशन। यहां से आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस टू लैम्डा x माइनस 1 इंटू ए वेक्टर और 1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस टू लैम्डा x और माइनस 3 ए वेक्टर प्लस 1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब जब आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो यहां पे आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर, और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं नॉन कॉलिनियर। तो मैं यहां पे नॉन कॉलिनियर होने का मतलब हमारे पास क्या हो गया, यहां पे क्या लिख रहे हैं सिंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कॉलिनियर देयरफॉर m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू 0, दोनों क्या होंगे 0। तो यहां से देखो ये हमारे पास क्या हो गया x माइनस टू लैम्डा एक्स और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां पे कितना हो गया लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई -1, कितनी हो गई -1, वो वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे तो हमारे पास x, तो ये लैम्डा की वैल्यू -1 करने से कितना हो गया 2x, और ये -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -x -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा -3। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये x -2 था हमारे पास, ये वैल्यू इधर आएगी तो पूरी कैसी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा बाहर लैम्डा, और ये ए वेक्टर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 है, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से आप देखें x -2 लैम्डा x और यहाँ पे माइनस के लैम्डा, ये क्या हो गया माइनस का लैम्डा है। ठीक है, कितना है माइनस का लैम्डा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी हो गई x -2 लैम्डा x माइनस लैम्डा। ठीक है, अब ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो x -2 माइनस के 2 लैम्डा x और माइनस के लैम्डा। ठीक है, अब यहां से हमने वैल्यू किसकी ले ली लैम्डा की -1, ये वैल्यू पुटअप करो इसमें, तो x -2 और ये प्लस के 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू x की आएगी 1/3। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन था c और d कैसे हैं कॉलिनियर, इसका मतलब पैरेलल की कंडीशन है c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा d वेक्टर। ऐसा करेंगे तो वेक्टर हमारे पास किस में आएगा a वेक्टर और b वेक्टर के अंदर रिलेशन आएगा। तो ये क्या बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। जब लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया और ये कैसे हैं नॉन कॉलिनियर a और b, तो m1 भी 0 और m2 भी 0, दोनों को 0 के इक्वल कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1, और ये इसमें पुटअप कर दी तो x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप अल्फा जे कैप और बीटा के कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे हैं लीनियरली डिपेंडेंट। अब आप देखो मैंने क्या कहा था लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब कैसे हो गए कॉलिनियर, कॉलिनियर हो गए तो कैसे हो गए कोप्लेनर। तो सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन क्या यूज करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 या बॉक्स प्रोडक्ट 0, 1 1 1 4 3 4
1 अल्फा और बीटा। और साथ में हमें इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू √3। ठीक है, क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू √3, उसको भी हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 इंटू इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है, तो 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, ये -1, तो ये 4 बीटा -4 और ये 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 बीटा -4 अल्फा -4 बीटा माइनस के 4 तो प्लस के 4 हो गए, 4 अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे हमारे पास 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल, माइनस के 4 बीटा और 3 बीटा, तो कितने बच जाएंगे? माइनस के बीटा और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 1 आ गई। तो ये बीटा तो कितना हो गया? 1। एंड सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना दिया हुआ है? √3, तो इसका मतलब √1 का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 1 + अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √3। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 1 + अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से वैल्यू बीटा की पुटअप कर दो 1, तो अल्फा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू √1, तो अल्फा इज इक्वल टू +-1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? अल्फा की। कितनी वैल्यू आ गई? +-1। और बीटा की कितनी आ गई? 1। तो क्वेश्चन था कि 3 वेक्टर्स कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या क्या? तीनों केसेस में ध्यान रखें, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, डिटरमिनेंट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, तब भी यही केस यूज करेंगे। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तब भी यही केस यूज करेंगे। ठीक है, एक तो ऐसा, और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन और वो किसके इक्वल हो? 0 के, तो उनके कोफिशिएंट को हम क्या लेंगे? नॉट इक्वल टू 0। और लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या लेंगे? इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसको यूज करके? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को यूज करके, जिसमें 2 कंडीशन आती हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, और ये दोनों रिलेट करती हैं किसके साथ? कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स के साथ, और 3 वेक्टर्स में कॉप्लेनरिटी और आ जाएगी साथ में। ओके स्टूडेंट्स।